किसी गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम खैरू था अपनी बीवी के साथ रहता था। गांव में इसकी थोड़ी सी ज़मीन थी जिसे वो बोता था और बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन उसकी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसके इलाज के लिए उसे हस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन खैरू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा पाता। वो सारा दिन खेत में काम करते हुए इसी सोच में गुम रहा कि कहाँ से आएंगे इतने पैसे। सोचते सोचते उसे प्यास लगी तो वो चलता हुआ एक दरख्त के नीचे कुएं के करीब पहुंचा। उसे किसी औरत के हंसने की आवाज आई। खैरू ने डर कर इधर उधर देखा। उसे वहां पर एक चुड़ैल खड़ी नजर आई। उसकी भयानक शक्ल, बड़े बड़े दांत और लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर खैरू बहुत डर गया। त तुम कौन हो? मैं रानी हूँ। तुम पैसों के लिए परेशान हो ना? खैरू बोला, हाँ। त तुम्हें कैसे पता चला? रानी बोली, तुम ये छोड़ो, तुम जाके गांव के चौधरी लाल दीन से पैसे उधार क्यों नहीं मांगते? अगर इसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया तो मैं उसे देख लूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल गायब हो जाती है। गांव का चौधरी लाल दीन बहुत बड़ा जमींदार था। खैरू हवेली के पास पहुंच गया। जैसे ही खैरू ने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े नौकर ने इसे रोक लिया और बोला, क्या काम है भाई? खैरू बोला, क्या चौधरी साहब अंदर हैं? मुलाजिम बोला, हाँ हाँ, अंदर ही मौजूद हैं चौधरी साहब। तुम्हें उनसे क्या काम है? मुझे उनसे कुछ पैसे उधार लेने थे, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। नौकर बोला, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। खैरू लाल दीन चौधरी के सामने जाके खड़ा हो गया। कौन हो तुम और यहाँ किस काम के लिए आए हो तुम? खैरू बोला, चौधरी साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। उसे इलाज के लिए जल्द अज जल्द शहर के अस्पताल ले जाना होगा। इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके गांव का ही एक छोटा सा किसान हूँ। अगर आप मुझे कुछ रकम उधार दे देंगे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। धीरे धीरे करके मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। चौधरी बोला, ठीक है, कितने पैसे चाहिए? सब मिला के मुझे 40,000 रुपए चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ये रकम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये रकम 3 महीने के अंदर वापस करनी होगी। ठीक है चौधरी साहब, खैरू बोला। खैरू वो रकम चौधरी साहब से उधार लेकर वहां से चला गया। उसे एक तरफ इतने पैसे लौटाने का डर सताने लगा और दूसरी तरफ बीवी की बिगड़ती हुई हालत का डर। इतने में खैरू उसी कुएं के पास से गुजरता है। अचानक हवा चलती है और रानी की आवाज आती है, जाओ जाओ, जल्दी से अपनी बीवी को अस्पताल ले चलो, ये ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। खैरू घबरा कर दौड़ते हुए घर पहुंचता है। उसकी बीवी लेटे हुए जोर जोर से खांस रही थी। खैरन खैरन, आज अस्पताल चलेंगे, इलाज के बाद तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी। तुम परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, खैरू ने अपनी बीवी से कहा। खैरू बीवी को लेकर अस्पताल गया और वहां उसका इलाज करवाया। कुछ दिन के बाद उसकी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई तो खैरू उसे लेकर घर वापस आ गया। अब खैरू खेत में ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि जल्द अज जल्द 3 महीने के अंदर उधार चुका सके, लेकिन बदकिस्मती से उसकी सारी फसल खराब हो गई। खैरू बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि मुझे चौधरी साहब के पास जाके उधार चुकाने के लिए कुछ और मोहलत मांगनी चाहिए। वो चौधरी लाल दीन के पास गया और बोला, चौधरी साहब, मुझे कुछ और मोहलत दे दें, मैं आपके पैसे लुटा दूंगा। चौधरी लाल दीन बोला, अगर तुम पैसे लुटा नहीं सकते थे तो तुमने मुझसे पैसे उधार क्यों लिए? चौधरी लाल दीन गुस्से से बोला, अगर तुमने 1 माह के अंदर आधा पैसा और 1 बोरी फसल ना दे सके तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। खैरू रोते हुए बोला, चौधरी साहब, मुझ पर रहम करें, मैं इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? चौधरी लाल दीन बोला, वो सब मुझे नहीं पता,
जल्दी से मेरा उधार चुका दो, नहीं तो अपने खेत से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। खैरू रोता हुआ वहां से चला गया। नौकर जो चौधरी साहब के पास ही खड़ा था बोला, चौधरी साहब, आज आपकी मनपसंद रसमलाई बनाई है, कहें तो आपके लिए लेकर आऊं? चौधरी बोला, जाओ जाओ, हमारे लिए रसमलाई बनाई है और हमसे ही पूछ रहे हो, जाओ जल्दी से रसमलाई लेकर आओ। नौकर रसमलाई लाकर चौधरी को देता है। चौधरी लाल दीन जैसे ही रसमलाई खाता है तो उसका मुंह जल जाता है। रसमलाई का प्याला चौधरी के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। चौधरी लाल दीन बोला, आ ऊ आई रे, जल गया, मेरा मुंह जल गया, ऊ। ये देखकर नौकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि मैं जो रसमलाई लेकर आया था वो तो बिल्कुल ठंडी थी, ये कैसे हो गया? तेरी इतनी हिम्मत! लाल दीन नौकर पर गुस्सा करने लगा। नौकर डर के मारे कांपने लगा। पता नहीं चौधरी साहब, ये कैसे हो गया? इतने में एक औरत के हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। चौधरी लाल दीन बोला, कौन है? नौकर बाहर के कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता है। नौकर भागकर चौधरी लाल दीन के पास वापिस आता है। ये किसकी आवाज थी? हवेली में तो कोई औरत नहीं है। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, कोई अंदर ना आने पाए। चौधरी नौकर से बोला। ऐसे ही रात हो गई। चौधरी लाल दीन सोने की तैयारी करने लगा। उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने लगा, लेकिन जैसे ही इसने पानी पीने के लिए गिलास अपने मुंह से लगाया तो उसका मुंह जल जाता है और गिलास इसके हाथ से गिर जाता है। चौधरी चिल्लाता है, ऊ, मेरा मुंह जल गया, अरे मेरा मुंह जल गया, कमरे के बाहर से दरवाजे के पार फिर से औरत के हंसने की आवाज आती है। हा 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 हा। कौन है वहां? अरे कौन है वहां? चौधरी बोला। इतने में पायल की आवाज आती है, ऐसे जैसे कोई कमरे से दूर बाहर की तरफ भाग रहा हो। चौधरी डर के मारे नौकर को आवाज लगाता है। नौकर भागता हुआ आता है और बोलता है, चौधरी साहब, आप ठीक तो हैं? तुमने किसी औरत को यहाँ से जाते देखा? नहीं तो चौधरी साहब, यहाँ तो कोई औरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है। नौकर बोला, लेकिन चौधरी ने आगे से जवाब दिया। चौधरी जल्दी से बोला, नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा है। मुझे ठीक वैसी ही हंसी की आवाज सुनाई दी है जैसे दिन में आई थी। तुम बाहर जाके देखकर आओ ना। नौकर बाहर देखने के लिए चला जाता है। चौधरी लाल दीन अपने कमरे की खिड़की की तरफ आता है। उसे खिड़की से कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो हैरान रह जाता है। उसे एक औरत हवेली के सहन में चलती हुई दिखाई देती है। अंधेरा होने की वजह से चौधरी लाल दीन उसकी शक्ल नहीं देख पाता है, पर वो देखता है कि उस औरत के पाँव है ही नहीं और वो तेजी के साथ आंगन में लगे हुए दरख्त की तरफ जा रही है। चौधरी हड़बड़ा जाता है और भागकर अपने पलंग पर बैठ जाता है। इतने में कोई इसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। चौधरी डर के मारे कांपने लग जाता है। कौन हो तुम? चली जाओ, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, चौधरी साहब, ये तो मैं हूँ, बाहर कोई नहीं है, मैं देख कर आया हूँ। आप किसे चले जाने को बोल रहे हैं? चौधरी नौकर की आवाज सुनकर भागकर दरवाजा खोलता है। मैंने आंगन से किसी औरत को जाते हुए देखा है। मैं अभी सब जगह देख कर आया हूँ, कहीं कोई भी नहीं है। चौधरी साहब, आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा, आप सो जाइए। 1 महीने बाद खैरू का पैसे लौटाने का वक्त आ जाता है। जाओ खेत में जाकर उसे बुला कर ले आओ। चौधरी लाल दीन ने अपने नौकर से बोला, अगर वो मेरा उधार ना चुका पाया तो मैं उसकी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। नौकर खैरू के खेत में जाता है, लेकिन देखता है कि खैरू वहां है ही नहीं। नौकर बोला, जरूर ये खैरू उधार की रकम चुकाने के डर से दुबक कर घर में बैठा होगा, मैं उसके घर जाके देखता हूँ। नौकर उसके घर की तरफ चल पड़ता है।
रास्ते में उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है तो उसके सामने एक डरावनी शक्ल की चुड़ैल खड़ी नजर आती है। चुड़ैल अपनी भयानक आवाज में कहती है, मैं रानी हूँ, अपने चौधरी साहब से जाके कहो, अगर उसने खैरू को पैसों के लिए परेशान किया तो मैं उसे खा जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और नौकर भागता हुआ हवेली में आता है और सारी बात चौधरी लाल दीन को बताता है। चौधरी ये बात सुनकर डर जाता है और भागकर अपने दोस्त के घर जाता है। उसका नौकर भी उसके साथ होता है। वो ये बात जाके अपने दोस्त को बताता है। पास ही उसके दोस्त की बुजुर्ग माँ भी ये बात सुन रही होती है। वो कहती है, ये जरूर रानी का ही काम होगा। हाँ हाँ, उसने अपना यही नाम बताया था, नौकर जल्दी से बोला। दोस्त की माँ बोली, इसी गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने गांव के कई अमीर लोगों से उधार पैसे के लिए कहा, लेकिन सब ने उसे उधार देने से इनकार कर दिया। किसान की बीवी की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो चल बसी। इतना सुनकर चौधरी साहब को सब कुछ समझ में आ जाता है। चौधरी लाल दीन बोलता है, मैं खैरू की मजबूरी जानते हुए भी उसे पैसों के लिए धमकाता रहा। दोस्त की माँ बोली, अगर तुम खैरू से माफी मांग लो तो वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा करना बंद कर देगी। चौधरी लाल दीन जल्दी से बोला, मैं खैरू से जाके माफी मांगता हूँ। चौधरी खैरू के घर जाता है तो जाके देखता है कि खैरू बुखार से तड़प रहा है। उसकी बीवी बोली, मेरा शोहर उधार चुकाने की परेशानी में था, उसे इसी परेशानी ने बीमार कर डाला है। चौधरी लाल दीन बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ही वो चौधरी लाल दीन हूँ जो खैरू को पैसों के लिए धमकाता रहा। चौधरी भागकर खैरू के पास जाता है। खैरू, खैरू, मुझे खुदा के लिए माफ कर दो। मैं अब तुम्हें पैसों के लिए तंग नहीं करूंगा और तुम्हें अब वो उधार चुकाने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम जल्दी से सेहत याब हो जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद रानी ने कभी भी चौधरी लाल दीन को परेशान ना किया।